नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 1 में हम आपको दिखाते हैं बादरा आसपास क्षेत्र के समाचार। और बादरा आसपास क्षेत्र में आज शुरुआत करते हैं जो सैंपल्स भेजे जाते हैं उनकी रिपोर्ट जो आती है उनसे। और 16 जून को जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी उनमें से आज 9 पॉजिटिव आए और 2 रिपीट पॉजिटिव आए, कुल 11 पॉजिटिव आज आए हैं। तो वो कहाँ से आए हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो पहले सैंपल रिपोर्ट बता देता हूं। बादरा से 62 सैंपल भेजे गए थे 16 जून को और 62 सैंपल में से 4 पॉजिटिव आए हैं और उन 4 में से 2 पॉजिटिव आए हैं वार्ड नंबर 18 से और 1 पॉजिटिव आया है वार्ड नंबर 15 से, जबकि 1 पॉजिटिव आया है गांव निनाण से। तो कुल मिला के बिरानी क्षेत्र से 12 सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्टें नील आई है। कलाना से 26 सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्टें 3 पॉजिटिव आई है, जिनमें से 2 रिपीट पॉजिटिव है। जो पहले नेगेटिव आ गए थे लेकिन उसके बाद में फिर वो दोबारा पॉजिटिव आए हैं। तो तीनों के तीनों ही कलाना गांव से है दोस्तों। और शेरपुरा से 25 सैंपल भेजे गए थे शेरपुरा सेंटर से, जिनमें से 2 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और वो दोनों ही निनाण गांव के हैं। जबकि छानीबड़ी से 150 पॉजिटिव सैंपल भेजे गए थे और उनमें से मात्र 2 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। ये हमारे लिए राहत की बात हम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लगातार छानीबड़ी से 100-60 जितने भी भेजे 5-7 पॉजिटिव वहाँ से आते थे। आज 150 की पॉजिटिव रिपोर्ट से मात्र 2 का ही पॉजिटिव आना, 150 की रिपोर्ट से 2 का पॉजिटिव आना कुछ राहत की बात जरूर है हमारे लिए। तो दोनों ही छानीबड़ी से है और गांधीबड़ी से 31 भेजे थे, नील आई है रिपोर्ट। डाबड़ी से 13 भेजे थे, नील आई है रिपोर्ट। तो कुल मिला के ये 319 सैंपल भेजे गए थे 16 जून को और उनकी रिपोर्टें देखें तो 9 पॉजिटिव और 2 रिपीट पॉजिटिव आए हैं। तो दोस्तों, एक मैं बात करना चाहूँगा, आज जो 11 पॉजिटिव आए हैं, 9 पॉजिटिव 2 रिपीट पॉजिटिव, उम्र के बारे में चर्चा करनी चाहूँगा दोस्तों। कौन से वर्ग के लोग ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं? तो 10 से 20 वर्ष से हम तुलना करें 10 और 20 के बीच में, तो 2 पॉजिटिव इन 11 में आए हैं। और 21 से 30 की बात करें वर्ष वालों की तो 4 पॉजिटिव आए दोस्तों। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर हम देखें हमारी रिपोर्ट में और हमने जिस प्रकार अध्ययन किया है इन आंकड़ों का, तो दोस्तों 20 से 30 वर्ष के बीच वाले ज़्यादा इफेक्टिव पा रहे हैं। और यहाँ भी मात्र 11 में से 4 पाए गए हैं। और 31 से 40 का देखें ग्राफ तो 1 पॉजिटिव है और 41 से 50 का देखें तो 2 पॉजिटिव है और 51 से 60 का देखें तो 2 पॉजिटिव है। जबकि दोस्तों इससे एक दिन पहले हम जाते हैं 17 तारीख को, कल जो रिपोर्ट आई थी 7 पॉजिटिव की, तो उनमें से अगर देखें तो 1 से 10 वाला 1 है दोस्तों, ये 4 वर्ष का बच्चा है। और 11 से 20 वाला 1 है, जबकि 21 से 30 वाले 2 हैं और 31 से 40 वाले 0 हैं और 41 से 50 वाले 2 हैं और 51 से 60 वाला 1 है। ये 7 की रिपोर्ट है, आप इसको समझिएगा। उससे एक दिन पहले जाते हैं बादरा की जो रिपोर्ट है 16 जून को आई थी, 17 पॉजिटिव आए थे उसमें से। और रोजाना बादरा में 5, 7, 10 पॉजिटिव आते ही हैं। 17 पॉजिटिव आए थे दोस्तों 16 जून को, उन 17 पॉजिटिव आए थे। उन 17 की रिपोर्टें देखते हैं। 1 से 10 वर्ष का देखें तो इसमें से 4 वर्ष का बच्चा है दोस्तों, 1 पॉजिटिव है 1 से 10 में। और 11 से 20 वाला में देखें तो 1 पॉजिटिव है और 21 से 30 में देखें तो 6 पॉजिटिव आए, जबकि 31 से 40 का देखें तो 2 पॉजिटिव है मात्र। और 41 से 50 का देखें तो 3 है, 51 से 60 का देखें तो 3 है और 61 से 70 का देखें तो 1 पॉजिटिव है। तो कुल मिला के इन 17 में भी सबसे ज़्यादा 21 से 30 के बीच में 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिला के ये 20 से 30 वर्ष के बीच के लोग ज़्यादा जो है संक्रमित हो रहे हैं और यही आंकड़ा है दोस्तों। कुल मिला के
सावधानी बहुत आवश्यक है अभी भी, क्योंकि मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आज बादरा में 11 पॉजिटिव आए हैं टोटल। लेकिन अगर राजस्थान का मैं चर्चा करूँ पूरे राजस्थान की, तो 205 पॉजिटिव पूरे राजस्थान से आए। 205 पॉजिटिव, 10 लोगों की मौतें हुई है, 205 पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से दोस्तों 11 पॉजिटिव, 2 रिपीट और 9 पॉजिटिव बादरा से अकेले से आए। तो कुल मिला के बादरा में अभी भी मामले जो है ज़्यादा आ रहे हैं और छानी बड़ी से पीछे लगातार आ रहे थे। अब भी छानी बड़ी में आज ही रिपोर्ट राहत देने वाली आई है। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कोरोना का बादरा में ग्राफ। अभी भी आपको मास्क लगाने की आवश्यकता है, अभी भी आपको गाइडलाइन को पूरी तरह से मानने की, पालना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जाती हुई लहर है दोस्तों। अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं टोटल आपको बताऊं भारत का आंकड़ा, तो दोस्तों कुल मिला के आज 62,000 का है, कल 67 का था और लगातार जो है 2-4 हज़ार, 1,000, 2,000 का अंतर आ रहा है और कई बार बढ़कर भी आ रहा है पिछले दिन की अपेक्षा। तो कुल मिला के ये यहाँ ठहर सा गया है 50,000 के ऊपर। तो जब तक शून्य नहीं हो जाते दूसरी लहर के आंकड़े, तब तक दोस्तों डरने की आवश्यकता है। और तीसरी लहर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो विशेषज्ञों की अगर माने, नए जिस प्रकार से उनके विचार आए, वक्तव्य आए हैं दोस्तों, उनको अगर माने तो बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता तीसरी लहर में नहीं है। इसका रीज़न है WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है दोस्तों, उनके द्वारा दिल्ली में एक सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में 28% ही बच्चे बहुत हल्के स्तर पर संक्रमित पाए गए। 28 मतलब 20% से भी कहीं अधिक है, लेकिन 30% से जो कम बच्चे संक्रमित आ रहे हैं, इसका मतलब ये राहत प्रदान करने वाली खबर है और बच्चों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी है। और दोस्तों ऐसा कहना है जो नीति आयोग के सदस्य हैं VK पाल सिंह, उनका कहना है और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वक्तव्य दिया है। और कुल मिला के जो WHO का सर्वे है दोस्तों, वो दिल्ली में था बच्चों के ऊपर। तो ये सर्वे है, इस सर्वे की रिपोर्ट अगर देखें तो राहत प्रदान करने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों आज अगर हम समीक्षा करें तो दोस्तों बरवाड़ी प्रकरण के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। बरवाड़ी प्रकरण लगातार क्षेत्र में तूल पकड़ता जा रहा है। कल भी धरनार्थियों के पास राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली पहुंचे थे और दोस्तों वहां उनको आश्वासन भी दिया, धरने को समर्थन भी दिया और सुखदेव सिंह शेखावत का भी, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का भी यहाँ समर्थन मिला है, भाजपा का भी समर्थन मिला है, बसपा का भी समर्थन मिला है। तो कुल मिला के इनका समर्थन बढ़ता जा रहा है और जो पीड़ित के मकान को तोड़ा गया उसकी उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जांच इसलिए आवश्यकता है अगर दोषी कोई है दोस्तों, उन दोषियों को सजा मिलनी आवश्यक है। तो कुल मिला के धरनार्थियों पर दोस्तों 2 दिन पहले जिस प्रकार से देर शाम को धरनार्थियों में 2 की तबीयत खराब अचानक हो गई थी और पुलिस प्रशासन ने गाड़ी में डालकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद में धरनार्थियों ने उसके स्थान पर 2 भूख हड़ताल पर और बिठा दिए थे 2 जनों को। तो कुल मिला के धरनार्थियों की जो मंशा है, जो उनका इरादा है दोस्तों, वो स्पष्ट है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो धरने पर डटे रहेंगे। आज के लिए दोस्तों 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई समीक्षा के साथ, नए कोरोना की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।